कैसे आया आपका आंसर, ठीक है, पूरा प्रूफ बताना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ टिक कर दिया और भाग गए, मतलब 3-4 चीज़ दे रखा है, इसमें से कोई एक चीज़ गायब कर दिया और वो एक चीज़ आपको निकालना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो जैसा कि 5.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है और 5.1 आपका 4 पार्ट में आया था, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं, मतलब 5.2 स्टार्ट करते हैं। और इसके ही बहुत सारे पार्ट्स हैंगे और इसको मतलब धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करते हैंगे। टोटल आपके 20 क्वेश्चन इसके अंदर हैंगे। तो पहले पार्ट में मतलब ये पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो बाकी आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो देखी रखी होगी, क्योंकि वहाँ पर इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो बता रखा है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। नहीं देखा तो जाकर तुरंत देखो, और जिसने 5.1 नहीं देखा अभी तक तो जाकर पहले 5.1 को कंप्लीट करो, उसके बाद ये 5.2 पर मूव करना, ठीक है। तो बाकी 5.1 की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जाकर वहाँ से देख सकते हो या फिर सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं, आपके लिए 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी के प्रथम पद यानी ए और सारवंतर डी और एनवा पद एन दिया हुआ है। मतलब 3-4 चीज़ दे रखा है, इसमें से कोई एक चीज़ गायब कर दिया और वो एक चीज़ आपको निकालना है, जो कि आपने 5.1 में सीख रखा पहले से ही, ठीक है। मान लिया मैंने ए दे दिया आपको, डी दे दिया और एन दे दिया और एन गायब कर दिया। तो एन निकाल सकते हो आप कैसे, एन का फॉर्मूला लगाकर, सिंपल है। मान लिया मैंने इसमें ए गायब कर दिया और आपको तीनों चीज़ दे दिया, डी एन ए एन दे दिया, तब भी आप ए निकाल सकते हो कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगाकर। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एन का मान हमें नहीं पता। तो अगर एन का मान नहीं पता तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, जो पद वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाला। ओके, समझ आई बात। तो पूरा फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पर, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाला, ये वाला, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि आपने नोट्स बना लिया 5.1 का, जो मैंने करवाया था आपको। तो बाकी नोट्स भी बनाना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास एक फेयर कॉपी में उसका पूरा मटेरियल रहे आपके हैंड राइटर में, ठीक है। ताकि आपको एट द एंड एग्ज़ाम के टाइम पर दिक्कत ना हो, क्योंकि जो हम खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं ना, वो ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो बाकी आपको बना लेना है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं बनाया तो अभी स्टार्ट कर दो, 2nd चैप्टर एंड 5th चैप्टर दोनों का। ओके, तो बाकी अब कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला पद रखा है यहाँ पर, ऐसे उठाएंगे, देखो पहला लिखेंगे यहाँ पर, ए का मान हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, लिख दो यहाँ पर पहले 7, ठीक है। डी का मान कितना दिया, 3 दे रखा है, तो डी का मान 3 लिख दो, दिखाई दे रहा है। एन, यहाँ पर एन है, ठीक है। तो एन का मान आपको 8 दे रखा है, कितना दिया, 8 दे रखा है। आपको 3 चीज़ मिल रखा है और एक खाली स्थान दे दिया, मतलब आपको ए एन ज्ञात करना है, ए एन आपको निकालना है। लगाओ ए एन वाला फॉर्मूला और निकाल दो। तो एन की जगह क्या है आपका, 8 है, तो ए की जगह क्या लिखोगे आप, एन की जगह क्या है आपका 8 है, तो एन की जगह आप 8 लिख दोगे, बराबर ए प्लस में ए की जगह कितना है, 7 है, प्लस में एन माइनस 1, यानी कि एन कितना है आपका 8 है, माइनस में 1, और डी कितना है आपका 3 है, 3 लिख दिया यहाँ पर हमने। तो 7, 8 माइनस 1 7 होता है, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे, गुणे में 3, तो 7 जमा में 7 यहीं 21, और 21 और 7 कितना होता है, 28 हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर आप लिख दोगे, 28 आपका आ चुका है, ठीक है। तो 28 यहाँ पर आप बॉक्स में भर दोगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो पहला क्वेश्चन कितना सिंपल था। अब देखते हैं सेकंड, ठीक है, क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका ए का मान दे रखा है -18, डी का मान नहीं दिया हुआ है, और एन का मान दे रखा है 10, और एन का मान आपका 0 दे रखा है। तो बाकी यहाँ पर एक चीज़ गायब है, और जो गायब है उसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो ए का मान कितना दे रखा है आपको, -18 लिख दिया आपने, ठीक है भैया। डी का मान हमें नहीं पता, ठीक है, हमें निकालना है डी का मान। और एन का मान कितना है आपका, एन का मान आपको दे रखा है 10, तो 10 यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से, और ए एन आपको दे रखा है 0। फिर अगेन ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ और उसको सॉल्व करो। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन की जगह क्या है आपका 0 आ गया, बराबर में ए की जगह माइनस का 18 आ गया, प्लस में एन की जगह कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 यहाँ पे पुट कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, जैसा कि आपने क्लास 8th में कर रखा है पहले से ही, ठीक है। तो वैसे कुछ इक्वेशन बनती है और आपको उसको सॉल्व करना है, और यहाँ से एक वैल्यू, जैसे वहाँ पे एक्स का मान निकालते थे, ऐसे यहाँ पर ए डी एन दे रखा है, तो उसका मान निकालोगे। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, नहीं दिया, डी तो हमें निकालना ही है ना, तो लिख दो यहाँ पर। यहाँ पे देखो माइनस का 18 है, इस तरफ आके प्लस का 18 बन जाएगा, लिख दिया यहाँ पर। 10 - 1 9 हो जाएगा, तो 9 डी
डी बराबर में, इसको पहले ऐसे लिख दो 9, डी इक्वल टू में 18। अब 9 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, यहाँ पे क्या है चिपका हुआ ना, तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, मल्टीप्लाई को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। साइन अपोजिट आता है, साइन नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 18/9 मतलब कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, अगर यहाँ प्लस है तो बराबर को उस तरफ भेज दो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उस तरफ भेज दो प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणा है तो उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, अगर भाग है तो उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, इसको आप याद रखना, ठीक है। पहले बताया था, दोबारा बता दिया मैंने आपको, और इसे आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या था आपका, गुणा में था तो उस तरफ भेज दिया, और ये आ गया आपका डिवाइड में, तो 18/9 कितना आ गया, 2 आ गया। तो डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2, कितना, 2। तो यहाँ पे लिख दिया, और इसी के साथ आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे थर्ड वाले पार्ट पे, समझ में आ रहा है ना। और नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी इसमें कोई पूछने की बात तो है नहीं, ठीक है। बाकी तब भी डाउट आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और ये बिल्कुल इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, अगर आपने 5.1 देख रखा है ना तो आप इसको ईजिली बहुत मतलब फास्ट कर सकते हो, क्योंकि 5.1 में यही सिखाया गया था आपको एन के बारे में, और 5.3 में आपको एसएन के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक हो गया आपका। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इसका। तो थर्ड क्या है आपका, देखो यहाँ पर, अब थर्ड पे देखो आपका ए नहीं दे रखा, मतलब प्रथम पद को ही गायब कर दिया। डी का मान आपको दे रखा है, एन का मान भी दिया हुआ है, और एन का मान भी दे रखा है। पहले क्या करना है आपको, पहला स्टेप देखो यहाँ पर, पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लो। गिवन क्या है क्वेश्चन में, पहले आपको डी का मान दे रखा है, तो डी कितना है आपका, -3। ध्यान देखो -3 दे रखा है यहाँ पर। तो बाकी आपके लिए मैंने पूरी टेबल बना दिया है, बाकी आपको एनसीईआरटी भी लेके बैठना है, तो एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, न्यू एनसीईआरटी में भी सेम ही है, ठीक है। तो बाकी न्यू एनसीईआरटी करवाई जा रही है आपको वैसे भी सीबीएसई 2025 के लिए। तो बाकी यहाँ पर एन का मान कितना है, 18 है, और ए एन का मान कितना है आपका, ए एन का मान आपका -5 है, ओके, लिख दिया आपने यहाँ पर। और निकालना क्या है आपको, ये तो लिखो पहले, तो निकालना आपको ए है, ए का मान निकालना है। फिर अगेन पहले लिखोगे फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में n-1 डी। ए एन कितना है आपका, -5 है, लिख दिया यहाँ पर। ए कितना है आपका, 18, ए तो निकालना है हमें, ए कहाँ से आ गया, ए तो निकालना है, ठीक है। तो ए का ए ही रहने दो, प्लस में एन कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। एन देखो, एन कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होगा, एन जो है आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि एन तो क्या है आपका हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। डी का मान कितना है आपका, -3 दे रखा है, तो -3 यहाँ पर आपने लिख दिया। -5 ए प्लस में प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 × 54, तो 54 यहाँ पर आपका आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस यहाँ लिख दिया। तो 18 × 54 यहाँ पर आ गया आपका, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 आ गया आपका, ओके। तो -5 इक्वल टू में ए माइनस में 54 प्लस में 3, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 54 माइनस में 3 कितना बचेगा, 51 बचेगा, और बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। तो बाकी अब देखो यहाँ पर माइनस का आ गया। अब बताया था यहाँ पर आपको मैंने कि माइनस उस तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके प्लस बन जाता है। अब इसको इस तरफ भेज दो तो ये प्लस का आ जाएगा। तो -5 प्लस में 51 इक्वल टू में ए। समझ आई बात यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटा तो कितना आ रहा है यहाँ पर, घटाने में कितना आ रहा है 46, और बड़े पे साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, बड़े पे साइन आपका प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो 46 आपका प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू में 46, और हमें क्या निकालना था भैया, ए का मान ही निकालना था, और ए का मान आपका आ चुका है, कितना है 46 आ गया आपका, ठीक है। बाकी अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, और बाकी लास्ट के 2 सिर्फ रह जाएंगे। आपका 4 देखते हैं, उसका 5th एंड है। बाकी समझ में आ रहा है ना। बाकी 4th क्वेश्चन क्या है देखते हैं आपका 4th क्वेश्चन। तो 4th क्या है आपका, 4th पार्ट इसका, यहाँ पर आपको ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, और एन का मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एन का मान आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन दे रखेंगे, समझ आई बात। तो आप इससे सभी टाइप के क्वेश्चन सीख सकते हो। अगर आपने ये करना सीख लिया ना, तो बाकी जितने भी हार्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए आप इजीली तरीके से कर सकते हो। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन 4 था ना 5.1, इस तरीके से। तो बाकी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको एन का मान नहीं दिया हुआ है, ए एन का मान आपको दे रखा है। तो पहले जो दिया है उसको लिख दो। तो ए स्क्वायर में आपको दे रखा है -18.9, और डी स्क्वायर में आपको दे रखा है 2.5, ओके। एन का मान नहीं पता हमें, एन का मान निकालना है हमें, और आपको ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6, लिख दिया। वही चीज़ है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे ए एन स्क्वायर में ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। ए एन कितना है आपका, ए एन आपका दे रखा है 3.6, और कैसा है, प्लस का है, प्लस दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। ए का मान माइनस का 18.9, माइनस दिखता है भाई, माइनस को छुपा नहीं सकते हैं। तो माइनस का 18.9 प्लस में एन कितना है, एन का मान तो निकालना है हमें, तो -n-1,
ओके, डी का मान कितना है, डी का मान आपका देखो 2.5, तो यहाँ पर लिखो आप 2.5 सीधे सीधे बिल्कुल, और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर माइनस का है ना, इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 प्लस में 18.9, तो n-1 और 2.5 मल्टीप्लाई में इसके हैं। अब देखो यहाँ पर इसको प्लस करने तो आता ही ना, दशमलव वाले जमा करने तो आता है ना, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछने लग जाना कमेंट में, ठीक है। तो 3.6 इस तरीके से लिखना है आपको, उसको प्लस कर देना, ऐड कर देना है। 9 6 15 5 80 1 8 3 1 12 2 80 1 और 1 1 2, कितना आ गया आपका 22.5 आ गया। ओके, n-1। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 2.5n हो जाएगा। माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस का 2.5 आ गया। अब देखो अगेन यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है, इसको इस तरफ भेज दो, क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, इक्वल के इस तरफ आके। तो यहाँ पे लिखोगे आप 22.5 माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2.5। यहाँ पे कितना आपका दे रखा है 2.5n दे रखा है। समझ आई बात यहाँ तक। अब इसको एक बार ऐसे लिख दो, ठीक है, ताकि आपको देखने थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो बाकी इसको प्लस करना तो आता ही है आपको, प्लस कर दो, कितना आ रहा है 22.5 2.5 10 0 1 कितना आ गया 25 आ चुका है आपका। तो 25 आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। अब वही चीज़ आगे दोबारा से यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको भेज दोगे डिवाइड में, इक्वल के इस तरफ, ठीक है। तो 25 बट्टे में कितना आ जाएगा 2.5। अब क्या करोगे आप यहाँ पर 25 पॉइंट को ऊपर भेजो तो 1 0 लग जाएगा, तो ऊपर जाकर 10 बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 लगाएंगे, ठीक है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 लगाएंगे। 25 से कम 25, 25 से कम 25 कट गया, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ चुका है, और n इक्वल टू 10 और आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। और आपका लास्ट वाला पार्ट 5th देखते हैं, ठीक है। तो 5th क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, d का मान दे रखा है और n का मान दे रखा है आपको, और an का मान नहीं दे रखा। तो मैंने कहा था ना यहाँ पर सारी वैरायटी के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको an का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पर लिखो 5वां क्वेश्चन, और सेम ऐसे आपको एग्जाम में ही करना है। तो an निकालना है आपको, ठीक है, an आपको निकालना है, ध्यान रखना है। जहाँ भी खाली स्थान दे रखा है उसको भरना है, मतलब an आपको निकालना है। n का मान आपको दे रखा है 105 और a का मान आपको दे रखा है 3.5। अपनी एनसीईआरटी में देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो 3.5 दे रखा है ना, और d का मान कितना है 0। समझ आई बात। आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक ही तो फॉर्मूला दे रखा है इसमें, सबसे ईजी है, a प्लस में n-1 d, ठीक है। an कितना दे रखा है आपको, an आपको निकालना है, ठीक है। a कितना है आपको, a दे रखा है आपको 3.5 और आपका n कितना है 105 माइनस में 1, ओके। d की वैल्यू 0। सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्यों, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 0 आता है। तो कर दो यहाँ पर, सिंपल है बिल्कुल। तो 3.5 प्लस में 105 माइनस 1 कितना देगा 104, और 104 गुणे में 0। तो किसी भी नंबर को 0 से गुणा करो, आंसर तो 0 ही आना है। तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको कितना आ गया यहाँ पर 3.5 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे an इक्वल टू में 3.5 और an का मान आपका आ चुका है 3.5। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बाकी इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी टेलीग्राम में पूछ सकते हो। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और जो यहाँ पर आखिरी वैल्यू इसको यहाँ पर रख दो, कितना है आपका 3.5 आ रखा है। तो 3.5 आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। और पहले में कितना आया था देख लेना, ठीक है, यहाँ पर भर देना। तो बाकी इस तरह आपका ये वाला बॉक्स कंप्लीट होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो नहीं देगा, पर आपको मान लिया 2 दे दिया, 3 दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है आपका। और ये क्वेश्चन आपका 1 या 1.5 नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें था ही क्या, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है आपका, a प्लस में n-1 d वाला, ठीक है, an इक्वल टू में। बाकी अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसे हम कहते हैं MCQ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको देगा और उसमें आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पहले 20 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 1 नंबर का आता है, जानते हो आप, ठीक है। तो बाकी निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मीन्स उसका कारण बताना, को करके दिखाना कि कैसे आया आपका आंसर, ठीक है। पूरा प्रूफ बताना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ टिक कर दिया और भाग गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो पहला आपको करना है, दूसरा 2 क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, एक ही करके देखते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर पहले में आपको AP दे रखा है 10 7 4 और उसका 30वां पद। देखो यहाँ पर n की वैल्यू दे दिया, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद मतलब A30 हमें निकालना है, और यहाँ पर n का मान आपको 30 पहले दे दिया, ओके। चाहो तो आप यहाँ पर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ट्रिक वाला, A30 इक्वल टू में a प्लस में 29 d वाला, चाहो तो a नाला सॉल्व करके लगाओ, बात एक ही है। तो AP क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर देखो AP आपका दे रखा है 10 7
4 डैश डैश डैश। एन का मान आपको पूरा फॉर्मूला आगे करना है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। एन का मान कितना है 30 दे रखा है, ठीक है। ए एन आपको निकालना है। ए एन निकालने के लिए एन की जगह आपको 30 दे रखा है। अगर आपको A30 निकालना है तो उसके लिए आपको ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ए और डी कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे A = में 10, A2 = में 7, A3 = में 4। वही चीज़ जो आपने क्या नाम है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 में करा था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, वही यहाँ पर कर रहे हैं और ए और डी का मान निकाल रहे हैं। तो डी कैसा आएगा आपका, A2 - में A1 या फिर A3 - में A2, कुछ भी कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 7 - में 10 कितना आ गया आपका, -3 आ चुका है। समझ आई बात। डी का मान माइनस का आ गया। अब देखते हैं, अब डी का मान माइनस क्या बताता है हमें कि ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि ए का मान तो छोटा ही है। चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो बाकी ए एन कितना है आपका, A + में n - 1 डी। A30 आपको निकालना है। ए कितना है आपको दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस में n कितना है आपका 30 - में 1। अगर आपका एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना, A + में 29D और फटाफट करके दिखा देना, ठीक है। अगर आपका 2 नंबर में आता है तो पूरा फॉर्मूला रखना, उसका वैल्यू पुट करना, फिर सॉल्व करना, ओके। तो यहाँ पर डी का मान कितना है, -3 दे रखा है। तो A30 = में 10 प्लस में 29, यहाँ पर कितना 29 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 29 इंटू में -3। अब यहाँ पर देखो आप A30 = में प्लस और माइनस हो जाएगा, लिख दिया यहाँ पर। 9 × 27 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 2 8। तो कितना आ गया, -87 आ गया। प्लस और माइनस होता है, घटा दो कितना आ जाएगा आपका, -77 आ जाएगा। और A30 = में कितना आ गया आपका, -77, ओके। अब देखो -77 कहाँ पर है इसमें, ये देखो ये राशि। तो आपका आंसर कौन सा है, सी वाला है। समझ आ गई बात। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें देखना है कि एन का मान क्या दे रखा है आपको, फिर ए निकालना है, फिर डी निकालना है। बाकी फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा अब तक तो, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपको पुट करना है और इसका आंसर आपको निकाल देना है, और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक कर देना है और आपको मिल जाएंगे फिर मार्क्स, ठीक है। बाकी आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो यहाँ पर जल्दी से। तो इसी के साथ आपका 11 मतलब पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखा -3 और -1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखा आपका 2, ठीक है, डैश डैश डैश। और इसका 11 पद बताना है क्या होगा। तो n = में आपको दे दिया 11, आपको निकालना है A11 निकालना है, ओके। फिर वही आपको करना है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। और यहाँ पर आपको ए का मान दे रखा है कितना, -3 दे दिया। ए तो हमेशा पहले होता है प्रथम पद। और डी कैसे निकालोगे, A2 - में A1 पहले लिख दो यहाँ पर। A2 कितना होगा आपका, -1/2 हो जाएगा। A3 कितना होगा भैया, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी कैसे निकालोगे आप, A2 - में A1। तो आपका A2 कितना है, -1/2 है। और आपका A1 कितना है, -3 है। तो माइनस और उसमें माइनस दे रखा है तो दोनों लगा दिया आपने, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो -1/2 प्लस में 3। बाकी वही करना है आपको, भिन्न वाले जमा तो आती है ना, जमा घटा वही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बट्टे में 1 हो जाएगा, 2 रेखा एल्शियम 2 आ जाएगा। 2 के पारे में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो इसको 1 से गुणा कर दो। और 1 के पारे में 2 बार में आता है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो -1 एकम 1, तो -1 आ गया, प्लस में 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 - 1 5 बचेगा, बड़े पे का साइन है, प्लस का है तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा। तो 5/2। तो एन का यहाँ पर डी का मान कितना आ गया आपका, 5/2 लिख दिया, ओके। अब लगाओ फॉर्मूला क्या है आपका, AN = में A + में n - 1D। आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला से क्या होता है कि टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी एरर करने की चांसेस भी कम रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला जरूर लिख के करना है। अगर फॉर्मूला लिख के पुट करते हो तो आपकी गलती करने के चांसेस कम रहेंगे, ओके। तो एन की जगह क्या आपका 11, तो 11 यहाँ पर लिख दिया आपने। ए का मान कितना है आपका, ए का मान आपको दे रखा है -3 प्लस में एन का मान 11 दे रखा है, 11 यहाँ पुट कर दो, -1। टी का मान कितना है आपको 5/2 दे रखा है, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो A11 = में -3 प्लस 11 - 1 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर लिख दिया, 5/2। अब यहाँ देखो 2 बच्चे 10 यहाँ पर कट गया, ओके। तो सबसे सिंपल बन गया यहाँ पर। A11 = में -3 प्लस 5 बच्चे 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 25 - 3 क्या होगा आपका, 22 बचेगा, ठीक है। बड़े पे साइन कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 आपका आ चुका है। अब देखो 22 कौन सा इसमें आंसर है, तो A11 आपका आ चुका है 22, कितना 22 आ चुका है, ठीक है। तो देखो 22 कौन सा इसमें, ये देखो ये रहा B, ठीक है। तो B को टिक करो और आपका आंसर आ गया इसी के साथ। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते थे, चाहो तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर कैसे करना है।
A11 इक्वल टू में और लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो A11 इक्वल टू में डायरेक्ट लिखो A प्लस में 10D, सिंपल। A का मान कितना है आपका -3 है, प्लस में 10 इंटू में 5/2, 2 से काटा 2 × 10, यहाँ पे लिख दिया आपने -3 प्लस में 5 × 25, और आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है 22। ओनली 2 स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। तो चाहो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो इस तरीके से कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन बोला गया हो, ठीक है। अगर बोला गया कि पूरा बताओ, पूरा सॉल्व करो, मान ली 2 नंबर में आ जाए तो ऐसे करना है, पूरा जैसे बताया आपको मैंने। अगर वैसे आपको सॉल्व करना है और आपको सिर्फ आंसर निकालना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मात्र कुछ सेकंड ही लगने वाले हैं, ठीक है। 10 सेकंड मान लो, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो बाकी इसी के साथ आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।